अगर आप प्रेग्नेंट हैं और नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज मैं आपको वो 5 टिप्स दूंगी विच विल हेल्प यू डिलीवर नॉर्मली। आई एम डॉक्टर अमिता शाह, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम गुड़गांव। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो 5 कौन सी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी नॉर्मली डिलीवर करने में। सबसे पहली टिप ये है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आप डॉक्टर के पास जाना शुरू करें। जैसे जैसे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको आपके रेगुलर विजिट्स के लिए बुलाती है, आपको उन विजिट्स के लिए जाना चाहिए। आपको रेगुलर अपने अल्ट्रासाउंड्स कराने चाहिए और अपने टेस्ट कराना चाहिए। ये एंटीनेटल विजिट्स जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसमें आपके डॉक्टर ये देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, आपका थायराइड ठीक है कि नहीं, और आपके बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं जिससे हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मली ग्रो करे और आपका बेबी हेल्दी हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप है एक अच्छी डाइट लेना। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको डबल खाना चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको एक हेल्दी वेट गेन करना चाहिए। आपको अपनी प्रेगनेंसी में करीब 10 से 11 किलो का वजन वेट गेन होना चाहिए जिससे आपका बेबी ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 किलो का हो। तो ये हेल्दी वेट गेन होगा कैसे? उसके लिए आपको राइट न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा जो आपकी डॉक्टर आपको बताएंगे। राइट न्यूट्रिशन के लिए आपको करेक्ट अमाउंट में प्रोटीन्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, फैट्स लेना है, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, अच्छे से फ्रूट्स लेना है। आपको हाइड्रेशन भी बहुत अच्छा लेने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी बॉडी में कभी भी फ्लूइड की कमी नहीं हो और जो बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड हो उसकी भी पूर्ति हो सके। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप इज रेगुलर एक्सरसाइज। जब तक आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए नहीं बोलें तब तक आपको बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना एक्टिव रहेंगे, जितना हेल्दी रहेंगे, उतना ही आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी और नॉर्मल होगी। तो आपको क्या एक्सरसाइज करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आपको ज़रूर एक एंटीनेटल क्लासेस या योगा क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि जब आप सुपरविजन में ये क्लासेस करते हैं तो आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाते हैं। आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अलग तरह की एक्सरसाइज होती हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग तरह की। बट बेसिकली इन एक्सरसाइजेस का पर्पस ये होता है कि आपको एक स्ट्रेंथ और स्टैमिना डेवलप करना है। एक्सरसाइजेस जो आपको करनी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हो आप अपना एक्सरसाइज करना शुरू करें। Walking is the first important exercise that you have to do because walking helps to build up your strength and your stamina. The second important exercise is breathing exercises. ये breathing exercises को हम लमाज exercises भी बोलते हैं। जब आप deep breathing exercises या प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी lung capacity बढ़ती है, आपका ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है। जब मदर का ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है तो उससे बेबी को ऑक्सीजन जाता है और बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। एंड जब ड्यूरिंग लेबर पेन्स अगर आपका ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल है तो आप अपने लेबर पेन्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जब हम आपको बेबी को पुश करने के लिए बोलते हैं तब आपको हम यही बोलते हैं कि आपको एक डीप ब्रेथ लेना है, ब्रीदिंग होल्ड करना है और बेबी को पुश करना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू से करी है, आपने अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाई है तो आप ये बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे। नाउ ड्यूरिंग द 9th मंथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें जिसमें आपने अपने लोअर मसल्स को, पेल्विक मसल्स को ओपन अप करना है। कुछ एक्सरसाइज जो मैं आपको बताती हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आप सूमो स्क्वाट्स कर सकते हैं। सूमो स्क्वाट्स मतलब आपने अपने पैर खोल के और आप नीचे बैठते हैं जिसे हम कई बारी डक वॉक भी बोलते हैं या पहले ज़माने में जिसको बोलते थे कि आप पोछा लगाना शुरू करिए। तो उसका बेसिक पर्पस क्या है? उसका बेसिक पर्पस यही है कि आप अपने योनि के मसल्स को, आप अपने पेल्विक मसल्स को, अपने थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उनको फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। देन आप अपना मलासन में बैठ सकते हैं या फिर आप एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आप अपने पैरों को ऐसे जोड़ के और अपने थाइस को
अपने नीज को फ्लैप करते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से जो आपके पेल्विक मसल्स हैं, जहाँ से बेबी ने निकलना है, उनको आप ओपन अप करते हैं। देन देयर इज अनदर एक्सरसाइज नोन एज अ कीगल्स एक्सरसाइज, जिसको हम पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको 36 वीक्स के बाद अपना इनको ज़्यादा समय के लिए करना चाहिए। नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप इज टू गेन मेंटल स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल एक्सरसाइज जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपका मेंटल स्ट्रेंथ गेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं, एक बहुत कॉमन फ्रेज है कि डर के आगे जीत है। ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेबर पेन्स के लिए बहुत सी महिलाओं में बहुत एक डर होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से सुनते हैं, रिश्तेदारों से सुनते हैं, आजकल ऑनलाइन वो सब वीडियोस देखते हैं और डर जाते हैं कि डॉक्टर हम ये दर्द कैसे लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने इस डर को अपने काबू में कर लिया, आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर लिया, तो आप ज़रूर इस डर के आगे जीत वाली स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे। और अगर आप अपने आप को एक डिटर्मिन्ड माइंड से बोलेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ और अपने आप को इस डर से ऊपर उठा पाएंगे, तो आप ज़रूर अपना नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि जब आपको लेबर पेन्स शुरू होते हैं तो घर पे तो आपको घबराना नहीं है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपको हॉस्पिटल जाना है। जैसे ही आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। आप अपने साथ एक ऐसे जने को रखिए, अपनी मदर को, मदर इन लॉ को, अपनी फ्रेंड को या अपने हस्बैंड को, जो आपको उस दौरान एक मेंटल और फिजिकल सपोर्ट दे सकें। तो ड्यूरिंग दैट फेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपका कंपेनियन हो, वो आपको मेंटली स्ट्रांग कर सके, आपको बैक मसाज दे सके और टाइम पे आपको ये दिलासा दे सके कि ये पेन्स जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डिलीवर नॉर्मली। ड्यूरिंग लेबर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वॉक करते रहें, अनलेस एंड अनटिल कि आपके डॉक्टर ने आपको बोला है बेड रेस्ट करने के लिए उस टाइम पे या बेड पे रहने के लिए। आप एडिक्वेट हाइड्रेशन लेते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में लिक्विड्स लेते रहें। आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती रहे, जिससे कि जब आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हो तो आप बेबी को पुश करने के लिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और स्टैमिना हो। नाउ ब्रीदिंग ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस फेज। जब आपको पेन्स आते हैं तब आपको शॉर्ट ब्रेथ्स लेना चाहिए। जब आप पेन फ्री इंटरवल में होते हैं तब आप डीप ब्रीदिंग करें और अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करें। एंड ड्यूरिंग लेबर व्हेन यू हैव टू एक्चुअली पुश द बेबी, देन यू हैव टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर डॉक्टर एंड जैसा वो कहें उस तरह से आपको अपने बेबी को पुश करना है। सो इस वीडियो के एंड में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि नॉर्मल डिलीवरी हर एक महिला कर सकती है, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, आपको स्टैमिना गेन करना है, आपको फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ानी है और आपको मेंटल एंड्योरेंस भी बढ़ानी है। सो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डिलीवर नॉर्मली। थैंक यू।